हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई थिंक मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रखे होंगे। आपका रिवीजन चल रहा है एलडीसी का। ये एलडीसी साइंस की क्लास है। तो हमने कुछ के तो यौगिक पढ़ लिए थे और कुछ के अभी पढ़ेंगे। तो अपना अगला है एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम। अगला है एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम। ठीक है, अच्छा जी। जिसका प्रतीक है एल। क्या है? एल प्रतीक। ठीक है जी। और उसका परमाणु क्रमांक है 13 और परमाणु भार कितना है? 27। क्या है? 27। ये एल्यूमिनियम के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। और जिसकी संयोजकता है +3। +3 क्या है? संयोजकता। ठीक है, अच्छा। देखो, जो एल्यूमिनियम है, जो एल्यूमिनियम है, वो प्रकृति में उपलब्ध धातुओं में फर्स्ट नंबर पर है। यानी प्रकृति में उपलब्ध जो धातु है, सभी प्रकृति में जो सभी धातु हैं उनमें पहले नंबर पर है एल्यूमिनियम। ठीक है जी, अच्छा। उसके बाद देखो, जो तत्व है, तत्वों में इसका नंबर है तीसरा। थर्ड नंबर पर कौन है? एल्यूमिनियम। सेकंड नंबर पर सिलिकॉन। ठीक है, और फर्स्ट नंबर पर है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। अच्छा, अब देखो, ऑक्सीजन है ए धातु। भाई ऑक्सीजन ए धातु ही तो है। ठीक है, और सिलिकॉन है उपधातु और एल्युमिनियम है धातु। यानी अगर हम तत्वों में देखें तो तत्वों में तो तीसरा नंबर है। तत्वों में तीसरा नंबर है। और अधातु में किसका फर्स्ट नंबर है? ऑक्सीजन का। उपधातुओं में सिलिकॉन का और धातुओं में एल्युमिनियम। ये अपनी थोड़ी सी जानकारी है किसके बारे में? एल्यूमिनियम के बारे में। किसके बारे में? एल्यूमिनियम के बारे में। अच्छा, अब देखो एल्यूमिनियम के अयस्क। क्या है? अयस्क किसके? एल्यूमिनियम। ठीक है, अच्छा। तो पहला अयस्क है बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट। पहला अयस्क क्या है? बॉक्साइट, जिसका सूत्र है Al2O3.3H2O। ये बॉक्साइट का सूत्र है, यानी फॉर्मूला है। क्या है बॉक्साइट का फॉर्मूला? Al2O3.3H2O। किसका फॉर्मूला है ये? बॉक्साइट का। ठीक है, अच्छा जी। एल्युमिनियम के बारे में एक जनरल चीज बताऊं आपको। अगर एल्युमिनियम को हम खुली हवा में छोड़ दें, क्या करते हैं? एल्युमिनियम को अगर खुली हवा में छोड़ दें तो एल्युमिनियम क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके बनाएगा Al2O3, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा? एल्युमिनियम एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड। कौन? एल्युमिनियम बनाएगा। किसके साथ मिलके? ऑक्सीजन के साथ मिलके। अगर इसे खुला छोड़ दें तो। अब ये क्या है? जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ये है उभयधर्मी। क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। कैसे है उभयधर्मी ऑक्साइड? ये क्षार के साथ तो करता है क्षार जैसी रिएक्शन। क्षार के साथ क्षार के जैसा व्यवहार, और अम्ल के साथ करता है अम्ल जैसा व्यवहार। ठीक है जी, इसलिए ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड। अच्छा, अब आप एल्यूमिनियम की वो देखो, क्या? मिश्र धातु। क्या देखो? एल्यूमिनियम की मिश्र धातु देखो। एल्यूमिनियम की पहली मिश्र धातु है कॉपर प्लस एल्यूमिनियम।
कॉपर प्लस एल्यूमिनियम, जिसे बोलते हैं रोल्ड गोल्ड। क्या बोलते हैं? रोल्ड गोल्ड। इसका उपयोग करते हैं, सॉरी, आर्टिफिशियल क्या बनाने में? आभूषण बनाने में। क्या बनाने में? आर्टिफिशियल आभूषण बनाने में, यानी कृत्रिम आभूषण बनाने में किसका उपयोग करते हैं? रोल्ड गोल्ड का। ठीक है। अच्छा, अगला है अपना डेरू। अगला है डेरू लूमिन। क्या है? डेरू लूमिन। अच्छा, ये किस किस से बना है? ये बना है कॉपर प्लस मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम प्लस, नहीं, ये बना है इससे। कौन? डेरेलुमिन। डेरेलुमिन किससे बना है? एल्यूमिनियम प्लस कॉपर प्लस मैग्नीशियम प्लस मैग्नीज। ठीक है। अच्छा जी, इसमें क्या है कि जो एल्यूमिनियम है वो होता है 90 से 96%। कितना होता है? 90 से 96% क्या होता है? एल्यूमिनियम होता है। ठीक है जी। अच्छा, और अगला है मैग्नीशियम। क्या है अगला? मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम, जो बनता है मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम। किससे? मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम से, जिसमें केवल 96% क्या होता है? एल्यूमिनियम, और 4% होता है मैग्नीशियम। अब इन दोनों का उपयोग क्या होता है? इन दोनों का उपयोग होता है वायुयान का ढांचा बनाने में। क्या बनाने में? वायुयान का ढांचा बनाने में। अच्छा, आपके में प्रश्न आ सकता है कि वायुयान का ढांचा बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दोनों तो आएंगे नहीं ऑप्शन में, एक आएगा, ये यही। ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गए इसके क्या? ये हो गए मिश्र धातु। क्या हो गए? मिश्र धातु। अब आप देखो एल्यूमिनियम की यौगिक। क्या देखो? एल्यूमिनियम के यौगिक। देखो भाई, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, एक दिन आप मंजिल के करीब हो गए। क्या हो गए? मंजिल के करीब। तो यौगिक देखो, पहला यौगिक है एलम या फिटकरी। क्या है? एलम या फिटकरी। अच्छा, जिसका सूत्र है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल 5 डॉट 24H2O। ये फिटकरी का सूत्र है। क्या है? फिटकरी का फॉर्मूला है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल 5 डॉट 24H2O। इसको याद करने के लिए हमें 10वीं में तगड़ी मार पिटती थी 10th क्लास में। और इसका रासायनिक सूत्र है, सॉरी, रासायनिक नाम है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या है? सल्फेट। और यह एक द्विक लवण है। क्या है? द्विक लवण है, क्योंकि इसमें दो लवण है। क्या है? दो लवण है। ठीक है। अच्छा, अब इसका यूज कहां पर होता है? यूज देखो इसका कहां पर होता है। इसका यूज होता है जल की कठोरता दूर करने। कहां पर? जल की कठोरता दूर करने में किसका उपयोग होता है? फिटकरी का। और रक्त के बहाव को कम करने के लिए कहां पे होता है? पहला तो होता है जल की कठोरता दूर करने में। कहां पे? जल की कठोरता दूर करने में। और दूसरा होता है रक्त के बहाव को कम करने में। ठीक है जी। अच्छा, और कहां पे होता है? आपने देखा होगा जब घर में अपने जो बुजुर्ग लोग हैं वो क्या करते हैं, जब दाढ़ी बनाते हैं तो चेहरे पर एक सफेद कलर का एक पत्थर सा होता है, उसको फेरते हैं।
वो क्या होता है, वो होता है फिटकरी। अच्छा, और इसका उपयोग होता है कागज इंडस्ट्री में और होता है लेदर इंडस्ट्री। ठीक है, किसका उपयोग होता है, फिटकरी का। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद देखो आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या देखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। Al2O3, ये क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसे हम बोल देते हैं कोरेंडम। क्या बोल देते हैं, कोरेंडम। किसको, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को। ठीक है जी। अब इसके यूज देखो क्या होते हैं, कहाँ होते हैं। इसका यूज होता है अधिकतर रत्न बनाने में। कहाँ बनाने में, रत्न बनाने में। जैसे अपने बनते हैं रूबी, माणिक्य, तो यही तो बनते हैं, रूबी, माणिक्य, ये तो बनते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एक अपना और रत्न होता है जिसे बोलते हैं मूंगा। क्या बोलते हैं, मूंगा। वो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट से। याद रखना, और रत्न तो बनेंगे किससे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से। लेकिन जो एक मूंगा है, क्या है, मूंगा, वो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट से। किससे, कैल्शियम कार्बोनेट से कौन सा रत्न बनेगा, मूंगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद देखो अपना कौन सा है, अगला है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी। अगला है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, यानी AlOH का ऑक्साइड। कौन सा है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग होता है वाटर प्रूफ वस्त्र बनाने में। कहाँ पर होता है, वाटर प्रूफ वस्त्र बनाने। किसका उपयोग होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। ठीक है जी। अब देखो आप एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या देखो, एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4 का होल डॉट 18H2O, ये क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट। अच्छा जी। इसके यूज देखो, यूज कहाँ पे होते हैं। इसका यूज होता है रंगाई में। कहाँ पे होता है, रंगाई में, फिटकरी बनाने में। कहाँ पे, फिटकरी बनाने में। और होता है अग्निशमन में। किसमें, अग्निशमन में। किसका उपयोग होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट का। किसका, एल्यूमिनियम सल्फेट का। एक सूत्र और है, या उसका वैसे तो बताऊं आपको, ये है Al2O3 डॉट 2SiO2 डॉट 2H2O। ये सूत्र किसका है, ये सूत्र है चीनी मिट्टी का। किसका, चीनी मिट्टी, जिसे हम बोल देते हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सिलिकेट। क्या बोल देते हैं, एल्यूमिनियम सिलिकेट। एल्यूमिनियम सिलिकेट का सूत्र है ये। यहाँ पे अपना एल्यूमिनियम तत्व होता है खत्म। क्या होता है, खत्म। अब पढ़ेंगे हम पोटेशियम। क्या पढ़ेंगे, पोटेशियम। ठीक है जी। अच्छा जी। और बच्चे 1 मिनट वेट करना।
अब देखो पोटेशियम, क्या देखो, पोटेशियम। पोटेशियम का परमाणु प्रतीक है के, परमाणु क्रमांक है 19, परमाणु भार है 38। ठीक है, अच्छा। और संयुक्ता होगी एक, क्या होगी, एक, क्योंकि 2, 8, 8 और 1। ठीक है जी, अच्छा। अब देखो, यह जो पोटेशियम है यह एक क्षार धातु है, क्या है, क्षार धातु है। इसे भी सोडियम की तरह केरोसिन में रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है। और इसे सोडियम की तरह ही चाकू से काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं, किसकी तरह, सोडियम की तरह। ठीक है जी, ये तो होगा इसके बारे में बेसिक जानकारी। ठीक है, अच्छा। अब आपके लिए इसके बारे में एक चीज बता दूं, जो पत्तियों में रंध्र होते हैं, क्या, पत्तियों में रंध्र होते हैं, उनका खुलना और बंद होना, खुलना और बंद होना किसके हाथ में होता है, पोटेशियम के हाथ में। किसके हाथ में, पोटेशियम का। और अपने ह्यूमन बॉडी में जो तंत्रिका आवेग होते हैं ना, तंत्रिका आवेग, वो होते हैं सोडियम आयन और पोटेशियम आयन। अगर हमारे शरीर में ये नहीं होंगे तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि हमारे खून चुभ रही है, कांटा चुभ रहा है, हमें गर्म लग रहा है, हमें ठंडा लग रहा है। हमें किसके कारण पता चलता है, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन के कारण ये पता चलता है कि हमें यहाँ पे ये हो रहा है कि हमने कांटे पर पैर रख दिया, हमारे किसी ने खून चुभो दी, या हमें ठंडा लग रहा है या गर्म लग रहा है। किसके कारण पता चलता है हमें, सोडियम और पोटेशियम आयन के कारण। ठीक है जी, अच्छा। अब देखो आप इसके यौगिक, ठीक है, अब देखो आप इसके यौगिक। पहला है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH, पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यह एक प्रबल क्षार है, क्या है, यह एक प्रबल क्षार है। कौन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, प्रबल क्षार है। और इसका उपयोग कहां पर होता है, इसका उपयोग होता है मृदु साबुन बनाने में। कहां पे होता है, मृदु साबुन बनाने में। मृदु साबुन बनाने में किसका उपयोग होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो आप, अगला है पोटेशियम परमैंगनेट। क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4। ये है पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे हम बोल देते हैं लाल दवा। क्या बोल देते हैं, लाल दवा। और इसका उपयोग होता है कहाँ, पानी को जीवाणु मुक्त करने में, पानी को जीवाणु मुक्त करने में। कहाँ होता है इसका उपयोग, पानी को जीवाणु मुक्त करने में। ठीक है, अच्छा। अब देखो अगला, हालांकि पोटेशियम तो बहुत कम ही है, दो और हैं अभी। एक तो है पोटेशियम नाइट्रेट और एक है पोटेशियम, क्या है, पोटेशियम क्लोरेट। देखो KNO3, क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट, क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3। KNO3 को क्या कहते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट। अच्छा, इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग होता है विस्फोटक बनाने में और उर्वरक बनाने में। ठीक है, और इसका उपयोग एक जगह और होता है, इसका उपयोग होता है नाइट्रिक एसिड बनाने में। HNO3,
नाइट्रिक एसिड बनाने में किसका उपयोग होता है? पोटेशियम नाइट्रेट का। एक है पोटेशियम क्लोरेट। क्या है? पोटेशियम क्लोरेट। सी नहीं, सॉरी 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 सॉरी, उसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र है KClO3। क्या है? पोटेशियम क्लोरेट। और इसका उपयोग कहां पे होता है? माचिस उद्योग में। कहां पे होता है? माचिस उद्योग में। कहां पे होता है? माचिस उद्योग में। यहीं पे होती है अपनी आज की क्लास खत्म। मिलेंगे कल नई वीडियो में, और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, और मिलेंगे कल नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।